हमें भी अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो हमारे देश, हमारे स्वाभिमान कहते हैं 5 चीज़ों में सस्त उठाना सही होता है। और औरत की रक्षा करने में, देश की रक्षा करने में, गौ की रक्षा करने में, बालक की रक्षा करने में और स्वयं की रक्षा करने में। अगर देश पर कोई कुठाराघात करेगा तो उसका गर्दन सर से कलम होना चाहिए। अगर गौ पे कोई कुठाराघात करेगा तो उसका सर धड़ से कलम होना चाहिए। ये एक काटेंगे, हम 100 काटेंगे। ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप एक साल वो ऐसी रहता है, वो उसको साले को बनास में आने वाला था, आया नहीं तो पीटते हम लोग। मैं कह रहा हूँ, अगर वो कह सकता है कि हम 2 मिनट ये फौज हटा दीजिए, पुलिस हटा दीजिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हिंदू कहने से क्यों डरता है? अच्छा, देश में कई नेता हैं जो एक नैरेटिव बना के चलते हैं कि हिंदुओं को मुस्लिम एरिया में से जुलूस या शोभा यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। अभी ममता का भी यही बयान आया, तेजस्वी यादव का भी बयान आया। क्या कहेंगे इस पे? कई नेता ऐसा बोलते हैं। ये जो है, अब देखिए, जो विपक्षी नेता हैं, उनकी तो चाहत ये है कि हिंदू राष्ट्र रहबे ही न करे, हिंदू रहबे ही न करे, हिंदू मर जाए या तो सब सिखा चोटी चंदन हटा करके भगवान का पूजा भजन छोड़ करके सब चले हु अल्लाह अकबर करने, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करने चले। और ये जैसे सारी कंट्रियां जो है इस्लामिक कंट्रियां हैं, वही भारत भी जो है इस्लामिक कंट्री हो जाए, मेरी बल्ले बल्ले हो जाए और जैसे मैं चाहूँ वैसे मैं चलूँ। यही तो कारण है कि वह मोदी जी में, योगी जी में, बीजेपी में हिंदुत्व जागा है और हिंदुत्व की रक्षा करने की भावना है, इसीलिए सारा हिंदुस्तान उनके पक्ष में है। लोग तो यह भी कह रहे कि मोदी जी ने मंदिर तोड़वा दिए काशी विश्वनाथ धाम बनवाने के लिए। सही बात है, मंदिर तोड़वाया। अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए अगर बाऊ के शरीर में कहीं कैंसर हो गया है, कहीं शरीर स्किन जो है पतली हो रही, खराब हो रही है, उसको सुधारने के लिए, उसको बढ़िया बनाने के लिए, मोटिफाई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए अगर उसमें हमें थोड़ा सा चीरा लगवाना पड़े, घाव भरने के लिए कुछ करना पड़े, तो वह बुरा है क्या? अरे इतना दिव्य, इतना भव्य, इतना सुंदर बन गया है, इतना अच्छा बन गया है कि उसको देखने के लिए कितने पर्यटक आने लगे। यहाँ के सारे संसाधन और सारा विकास हो रहा है। नहीं तो ऐसे मंदिरों गलियों में जाना पड़ता था, माला वाला कहता ए गुरु वहर चलो, वहर जूता उतारो, वहर चप्पल उतारो, कोई कहे हमारे यहाँ से लो, कोई ऐसे खींचे तो चाहे नहीं खींचा जाए, कोई खींचे तो परसा ही लुटा जाए। ये सब खत्म हो गया है गुरु। अब जनता जाग चुकी है, सब वीआईपी ढंग से रहना चाहती है और कहना चाहती है कि कोई विदेश नहीं, ये हमारा देश ही सबसे बड़ा अच्छा और सबसे सुंदर और सबसे स्वाभिमानी है। हाँ बताओ। मोदी जी आने वाले हैं, राहुल गांधी नहीं? वो तो नहीं। किस कक्षा में पढ़ते हो? किस क्लास में हो? किस क्लास? हम नर्सरी क्लास में। नर्सरी में कौन बताया कि मोदी जी आने वाले हैं? स्कूल में क्लास में पढ़ते हैं। आप कहाँ से हैं सर? सर हम इसी बनारस से हैं। बनारस से हैं। आप कह रहे थे महंगाई तो कोई भी राज्य रहेगा, कोई भी किसी का भी राज्य रहेगा, महंगाई तो बढ़ती ही रहती है। चाहे मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो, कोई भी पार्टी रहेगा, महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी। महंगाई पे सवाल तो नहीं उठाना है। राहुल तो बोल रहे हैं कि मोदी ने अडानी अंबानी को देश बेच दिया, अडानी को बेच खाए पूरा। हाँ, राहुल जी कौन बोल रहे हैं? राहुल जी बोल रहे हैं। सुनिए सर, कांग्रेस में सुना, राहुल ने तो उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए ना। राहुल ने कहा कि अडानी और अंबानी को बेच दिए। ठीक, जीजा को, बुआ को, नानी को नहीं ना दिए हैं फ्री में, सबको जो है कार्य करने के लिए दिए हैं। जिसके पास क्षमता है उसी को न दिए हैं, बेचे नहीं हैं। आप जो ये बात बोले हैं कि अडानी और उनको बेच दिए, तो अभी आपको बता दें कि हाल फिलहाल में गुजरात पोर्ट का नीलामी हो रहा है। चलिए हम और आप ले लेते हैं, है हिम्मत, जिसके पास पैसा है वो लेगा। थोड़ी ना मोदी जी अडानी को दे रहे हैं, टेंडर भराएगा अडानी कोई ले लेगा, हम भी ले सकते हैं। जिसका विकास करने की क्षमता होगी। भाई हमारा मोटो क्या है? मोटो है विकास करना। विकास कैसा हो? जो सबका सर्वांगीण हो, सबका विकास हो, रास्ता हो, मकान हो, भवन हो, सब भौतिक समय के हिसाब से बने। तो जिसकी क्षमता है, जिसकी डेवलपमेंट की व्यवस्थाएं हैं, उसको दे रहे हैं टेंडर, अपना टेंडर ले जाए। राहुल ले लें भैया, राहुल की तो राजनीति भी खत्म है, कुछ टेंडर ले लें, यही करे, कम से कम प्रायश्चित धुल जाएगा। जितने साल तक लूट खाए हैं वह प्रायश्चित धुल जाएगा कि विकास में कहीं कहीं से नाम आ जाएगा कि इन्होंने ऐसा किए हैं। धुलेगा उनका। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी का अगर इतिहास जानना चाहेंगे आप,
तो सबसे पहले आपको उसके जड़ तक जाना पड़ेगा कि राहुल गांधी आखिर हैं क्या, आखिर इनका जो कठमुल्लों से क्या कनेक्शन है, ये इतने क्यों प्रिय हैं इनके कठमुल्ले, हिंदुओं की बात ये क्यों नहीं करते। जब 92 में हिंदुओं को भगाया गया कश्मीर से, तो इनकी बातें ये क्यों नहीं करते। जब बंगाल से हिंदुओं को काटा जाता है, मारा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरेराह लटका दिया जाता है, तब ये हिंदुओं की बात क्यों नहीं करते। आज वो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के बात करते हैं, कहते हैं मैं भी हिंदू हूँ, फटा हुआ जेब दिखाते हैं, करोड़ों का घपला करके देश का लूट के बैठ गए हैं। ये हिंदुओं की बात करेंगे, ये देश की बात करेंगे, ये बताएंगे कि अडानी और अंबानी देश को लूट रहे हैं या देश को खरीद रहे हैं। मोदी जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति हमारे भारत को मिला। इस भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि जब भी यहाँ कोई योग्य पुरुष रहें, चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हो, चाहे चाणक्य रहे हो, तब उस समय उनको कोई नहीं जानता, कोई नहीं मानता। उनके जाने के बाद लोग कहते हैं अरे बहुत अच्छे आदमी थे, ये होते तो बहुत अच्छा था, ये रहते अभी तक तो बहुत अच्छा था। अभी समय है हिंदुओं को संभलने का, अभी अवसर है हिंदुओं को जागने का, अभी उनको आत्मचेतना से जागने का अवसर है, अपने बच्चों को जगाने का अवसर है कि ये दोनों लोग बार बार नहीं आने वाले। ये एक अवसर है, आप स्वयं को जाग जाइए। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी कश्मीर पे नहीं बोलते हैं, मोदी जी बंगाल पे नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी नहीं बोलते हैं, बोल तो मोदी जी भी नहीं रहे हैं बंगाल पे। क्यों नहीं बोलते? मोदी जी को आपने बोलते हुए नहीं देखा बंगाल पे। आप सोचिए, जो वो बोलते नहीं, सऊदी अरब में भगवान श्री राम का मंदिर बनवाता है, उस व्यक्ति को सोचिए, जो वहाँ का प्रिंस वहाँ अपने सर पे भगवत गीता लेकर चलता है। यहाँ के कठमुल्ले कहते हैं मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, 6 वक्त का नमाजी हूँ। कैसा नमाजी हो भाई? मुसलमान का मतलब पता है? आप सोच लीजिए, मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान हर वक्त कायम रहे। आप देश में रहते हैं, भारत को, ये भारत इनके लिए माता नहीं है, तो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते? कभी जानते हैं आप लोग? नहीं जानते, क्योंकि इनके लिए धरती, इनके लिए केवल एक जंग का मैदान है, इसलिए ये भारत को माता नहीं बोलेंगे। यहाँ जब ये अपनी सत्ता लाएंगे, जब यहाँ ये बहुमत में हो जाएंगे, 8वीं शताब्दी तक ईरान में केवल पारसी रहा करते थे, उसके बाद 9वीं शताब्दी में वहाँ मुस्लिम आ गए, मुसलमान आ गए। आज ईरान का क्या हाल है? अफगानिस्तान में हिंदू रहा करते थे, राजा ललितादित्य जो कश्मीर में थे, उनका शासन था, ईरान इराक तक शासन था। लेकिन आज क्या रह गया? हम सिमट के रह गए। अच्छा उपाय क्या है? रामनवमी पर भी पत्थरबाजी होती है, सरस्वती पूजा निकलती है उस पर भी पत्थरबाजी होती है, सब जगह। एक बात, ये एक काटेंगे, हम 100 काटेंगे। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप एक साल वो ऐसी रहता है, वो उसको साले को बनास में आने वाला था, आया नहीं तो पीटते हम लोग। मैं कह रहा हूँ, अगर वो कह सकता है कि हम 2 मिनट ये फौज हटा दीजिए, पुलिस हटा दीजिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हिंदू कहने से क्यों डरता है? किस बात के लिए डरता है? मुझे लगता है, एक मेरी बात 2 मिनट ध्यान से सुनेगा, और यहाँ पे हर एक हिंदुओं को सुनने की आवश्यकता है। आप जिस समय जिस भूमि पे खड़े हैं, ये हमारे पुरखों की भूमि है, हमारे देश के उन वीर बहादुरों की भूमि है जिन्होंने अपने रक्तों से इसे अभिसंचित किया है। हमें उन सभी के लिए, उनके प्राणों ने जो उन्होंने आहुति दिया है, उन सभी की मर्यादा रखने के लिए, अगर भगवान श्री राम, आपको लगता है क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उनको? क्योंकि उन्होंने मर्यादा में रहकर सारे कार्य किए थे, बिना मर्यादा के कोई कार्य नहीं किया। हमें भी अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, लेकिन जो हमारे देश, हमारे स्वाभिमान कहते हैं 5 चीज़ों में सस्त उठाना सही होता है, और औरत की रक्षा करने में, देश की रक्षा करने में, गौ की रक्षा करने में, बालक की रक्षा करने में, और स्वयं की रक्षा करने में। अगर देश पर कोई कुठाराघात करेगा तो उसका गर्दन सर से कलम होना चाहिए। अगर गौ पे कोई कुठाराघात करेगा तो उसका सर धड़ से कलम होना चाहिए। मैं स्वयं कहता हूँ, और समस्त हिंदू जनमानस को ये जगाना की आवश्यकता है। आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल का नाम भी बड़ा सुंदर है, प्यारा भारत, बहुत सुंदर नाम लिया। भारत एक ऐसा शब्द है जो हमारे लिए, इस हिंदू समाज के लिए गौरव का विषय है। आज हम कहीं भी जाते हैं, आज हमारा नाम क्यों ऊंचा है? क्योंकि हमारे ऊपर, हमारे इस बनारस शहर का जो सांसद हैं, जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस देश को गौरवान्वित किया है। आज हमारा भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है, और हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, और तब तक नहीं मानेंगे जब तक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे। चलिए, अगले समय में भी साहब मेरे रघुवंशी सरकार था प्रभु राम का, और इस युग में भी रघुवंशी सरकार है।
और ऐसे ही रहेगा। योगी मोदी का हमारा चलता रहेगा, क्योंकि ये सरकार जहाँ है ना सेना उठा कर चल रहे हैं महाराज। मेरी माँ बहन एकदम खुल के जी रही हैं, मेरी फोर्स हमेशा सेवा करी महाराज। ये सरकार से चोरों का सरकार, लेकिन हम क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं हमें। हमें जब भी सरकार चाहिए नरेंद्र मोदी की चाहिए, जब भी चाहिए योगी की चाहिए, बाकी किसी की नहीं चाहिए। थोड़ा जय श्री राम। बीजेपी बहुत ही अच्छा, योगी मोदी जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा ध्यान देना है, जो मैंने पहले कहा है कि मठ मंदिरों की व्यवस्था जो है परंपरा ढंग से ही रहे, मठ मंदिरों की व्यवस्था रहे, और टिकट उकट वाले में ब्राह्मणों का अपमान ना हो। जो जहां से आए श्रद्धापूर्वक अपना कार्य करे। अगर टिकट की व्यवस्थाएं हैं तो उसमें सत्य से सच्चाई से कार्य हो, क्योंकि भगवान किसी को माफ़ नहीं करता है, गुरु ईश्वर किसी को नहीं माफ़ करता। उसमें अगर ठगैती काम होगा तो गलत होगा। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा हिंदुत्व है, बहुत अच्छा हर चीज़ है, पर ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा कट रहा है, उसको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किसको ज़्यादा मारा जा रहा है, बोल नहीं रहे हैं, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। आवश्यकता नहीं है और ना ही मरने की आवश्यकता है। समस्त हिंदुओं को बस जागृत करने की आवश्यकता है। अगर आप एक को मारेंगे हम 100 को मारेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। हम ज़्यादा बात ही नहीं करते। साठम साठ्यम समाचरित कंटकम। लेकिन मोदी जी तो गौ रक्षकों को बोलते हैं कि उपद्रव करते हैं। मोदी जी का स्टेटमेंट था। ठीक है, उनको उन्होंने जानकारी मिली। गौ रक्षकों के लिए उपद्रव के लिए बात नहीं कहा था, मैं आप बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि जो इसके आड़ में गौ रक्षकों के आड़ में जो ऐसा कार्य करते हैं वो उपद्रव करते हैं, तो उनके लिए कठोर कार्रवाई मैं कहता हूँ बहुत पहले से चला आया है कि मामा मारीच ने भी जो मामा थे वो मृग बन गए थे। तो बहुत सारे अब कोई रास्ता मार्ग बचा नहीं, तो कैसे हम हिंदू बन करके अथवा इन्हीं का बन करके इनको मैं हलाल करूं। तो ऐसा इनका विचारधारा वाले जो लोग हैं तो गौरक्षक बनते हैं, होते नहीं हैं, ये बनते और बनाए जाते हैं और आकर के वो जो है ऊट पटांगा करते हैं कि इनको बदनाम किया जाए। तो मोदी जी ने यही कहा है कि गौरक्षक के आड़ में अगर हिंसा किए, अन्याय किए तो छोड़े नहीं जाओगे, बख्शे नहीं जाओगे।